Hi my dear students, this video is basically for class 11 and today we are going to discuss molarity and molality, mole fraction, mass percentage, normality, ये सब आपको अब आगे के वीडियोस में मिलेंगे। लेकिन 11th में इतना हम समझते नहीं हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के भी ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती है, तो 12th क्लास के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर जो है आपका फर्स्ट चैप्टर, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो पूरा इसी पर बेस्ड है। टर्म्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इसके बिना आपको सॉल्यूशन चैप्टर में इतना सा भी नंबर नहीं आएगा, मार्क्स आएंगे नहीं एग्जाम में। तो देखते हैं क्या है मोलरिटी, क्या है मोललिटी, क्या है मोल फ्रैक्शन। तो हम इसको मोल कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन भी मान सकते हैं, राइट? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा है हम। 9th क्लास से हर टॉपिक कनेक्ट करूंगा मैं आपको। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज इज नोन एज सॉल्यूशन। तो पहले आपको समझना होगा सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट जो कि डिसॉल्व करता है। बट अब आप हायर क्लासेस में आ गए हैं, 9th से थोड़ा सा ऊपर सोचते हैं। क्वांटिटी में जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और क्वांटिटी में जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक वाटर इन अ बीकर एंड एड सम अमाउंट ऑफ टेबल सॉल्ट NaCl एंड डिसॉल्व इट, तो क्या होगा बच्चों? सॉल्यूट इज NaCl एंड सॉल्वेंट इज वाटर। फर्स्ट जो हम आज बात कर रहे हैं, मास परसेंटेज, और ये भी आपके 9th क्लास में न्यूमेरिकल था, आपको पता है, तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मास परसेंटेज दो तरह से बात करेंगे हम। वैसे एक टाइप और आएगा, अभी हम ले रहे हैं W/W। एक होता है W/V और एक थर्ड टाइप यहाँ पर और होता है, दैट इज V/V। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर हमेशा सॉल्यूट के बारे में बात करी है या जिसका मास परसेंटेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और नीचे हमेशा सॉल्यूशन का टोटल मास या वॉल्यूम होता है। अब W जब भी आपको अब केमिस्ट्री में हम यूज करेंगे, W मतलब मास इन ग्राम। सॉल्यूट लिख दो या तो, या आप B या 2 लिखें। सॉल्यूट के लिए हमेशा 1 नहीं लिखना है। सॉल्वेंट का मास ग्राम में हो तो W1 लिखें या WA लिखें, राइट? यही बुक्स में फॉलो किया हुआ है। अब मास परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है सॉल्यूट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट W2 अपॉन W1 प्लस W2। व्हाट इज W1 प्लस W2? इज द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करना है। वेरी सिंपल, जैसे परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। 10 ग्राम NaCl is added into 90 ग्राम of water. Find the mass percentage of NaCl. कितना सिंपल है, आपने 9th क्लास में किया हुआ होगा। W2 is 10 ग्राम, 10 plus 90 is the total mass of solution, 10 plus 90, 10 plus 90, 10 upon 100 into 100, 10% aqueous solution, or we can say 10% W/W aqueous solution of NaCl। क्या मीनिंग है इस लाइन का? दैट इज इंपॉर्टेंट इन क्लास 11th एंड क्लास 12th। इस तरह का न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा अब आपको। इस लाइन के मीनिंग आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। 10% W/W, W मीन्स ग्राम, कौन? ऊपर सॉल्यूट। तो इफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, तो NaCl कितना है? 10 ग्राम। अब सॉल्यूशन में के टोटल मास 100 ग्राम में से सॉल्यूट अगर 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट यानी एक्वस यानी वाटर कितना होगा? 90 ग्राम। दीज इंफॉर्मेशंस आर यूजफुल टू सॉल्व न्यूमेरिकल। दो तरह के आपके मास परसेंटेज और हैं। सेकेंड वन इज W/V। कुछ स्पेशल केसेस में ये भी आएगा क्लास 12th में। समझ गए? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इन मिलीलीटर, राइट? एंड इनटू क्या करेंगे? 100। वेरी सिंपल। मास परसेंटेज V/V, इट मीन्स ये लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम ये यूज करेंगे, लिक्विड प्लस लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ
अगर मैंने मास परसेंटेज, देखो यहाँ पे V1 लिखा है, इट मीन्स मैं मास परसेंटेज यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ सॉल्वेंट का। तो V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। अगर आपको मास परसेंटेज सॉल्यूट का फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, V2। तो V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब यहाँ पे ml और लीटर का टेंशन नहीं है, अगर ये इसको मिलीलीटर में लिया है तो ये दोनों भी ml में होंगे, उसको लीटर में लिया है तो डिनोमिनेटर में भी लीटर होगा, तो यहाँ पर टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में लेना है। चलो अब तीनों के मीनिंग थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, कंपेयर कर लेते हैं। 10% W/V aqueous solution of NaCl, 10% W/W aqueous solution of NaCl and 10% V/V aqueous solution of alcohol। यहाँ पे NaCl नहीं लिया है मैंने, राइट। 10% W/V सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम बच्चों? हम 10 ग्राम NaCl लेंगे और 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर देंगे? नहीं बच्चों, रॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि हमको एंटायर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml चाहिए। तो हम पहले 10 ग्राम NaCl लेंगे बीकर में एंड देन वाटर ऐड करेंगे अप टू मार्क 100 ml तक। इट मीन्स 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वाटर यहाँ पर पूरा 100 ml नहीं आएगा सॉल्वेंट। चलो इसको देखते हैं। W/W बहुत सिंपल है, 10 ग्राम NaCl लेंगे एंड 90 ग्राम ही वाटर लेंगे। बच्चों अगर आपने यहाँ पे 100 ग्राम वाटर ले लिया तो 10% एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनेगा, आप करके देख लेना बच्चों। अगर आप 10 ग्राम NaCl लेते हैं और 100 ग्राम वाटर लेते हैं तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा बच्चों। तो 10 अपॉन 110 इंटू 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 11 होगा ना, तो 11 9 जा 99, 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों। अगर 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन मीन्स ये 10 ग्राम मास किसका है? सॉल्यूट का, और नीचे डिनोमिनेटर में कौन होता है? सॉल्वेंट नहीं होता है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो 100 में से 10 ग्राम अगर सॉल्यूट चला गया तो पीछे कौन बचेगा? 90 ग्राम सॉल्वेंट। 10% V/V ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, सपोज करो 10 ml अल्कोहल लिया, 90 ml वाटर में ऐड कर देंगे तो टोटल 100 ml सॉल्यूशन बन जाएगा ना। इस टोटल 100 ml सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कितना है? 10 ml। क्लियर? और बात करते हैं, चलो लैब में चलते हैं। लैब में एक बीकर लिया बच्चों हमने और 10 ग्राम NaCl मेजर करके बीकर में डाल दिया, खाली बीकर, एम्प्टी बीकर में, और उसमें यहां तक मार्किंग कितनी है? 100 ml। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करता हूं अप टू मार्क 100 ml तक। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml। अब इसको हम डिसॉल्व कर देंगे तो क्या बना बच्चों? ये 10% W/V। टोटल वॉल्यूम कितना लिया हमने? 100 ml सॉल्यूशन का। वाटर 100 ml, कुछ उल्टा करते हैं, पहले 100 ml वाटर लेकर फिर 10 ग्राम NaCl डाल देते हैं, तो दैट इज नॉट एग्जैक्ट 10% W/V सॉल्यूशन। चलो एक काम और करते हैं, इसी 10 ग्राम NaCl को बीकर में लिया था हमने, अब हम 100 ml वाटर ऐड नहीं करके हम वाटर भी मेजर करके लाते हैं। कितना वाटर लेके आए? 90 ग्राम वाटर लाके इसमें डाल दिया। यहां अब बात वॉल्यूम पे नहीं है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चों? 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में ये कितना है? 10 ग्राम। तो दैट इज 10% W/W। इसको भी, ये W/W और V/V, इसको भी बनाने का तरीका देखो। 10 ml अल्कोहल लेंगे तो 90 ml वाटर लेंगे। W/W V/V का सेम है, वहां पे मास चल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम चल रहा है। ऐसे नहीं लेंगे कि पहले 100 ml वाटर लेकर 10 ml अल्कोहल डाल देंगे, रॉन्ग। 10 ml अल्कोहल, 90 ml वाटर, दोनों को मिक्स किया तो 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उस 100 ml सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना है? 10 ml। दैट्स व्हाई इट इज 10% V/V। इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आपके न्यूमेरिकल में आंसर करेक्ट आएंगे। मास परसेंटेज के एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, मोलरिटी को इंक्लूड करते हैं। मोलरिटी का साइन क्या होता है? कैपिटल M। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट।
यूनिटरी मेथड से आया हुआ है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर और कैपिटल एम, वी कैन राइट कैपिटल एम इन प्लेस ऑफ मोल पर लीटर। अगर अब नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करना चाहें हम न्यूमेरिकल करने के लिए, तो मोल का फॉर्मूला क्या है? मास गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ गया? मास अपॉन मोलर मास। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। इस चीज का ध्यान रहे, न्यूमेरिकल में मिलीलीटर में गिवन आएगा तो हम क्या करेंगे? ऊपर इंटू 1000 कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया? कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी सॉल्यूशन, मिलीलीटर में हो तो। अगर लीटर में हो तो वी नीड नॉट दिस 1000। चलो एक एग्जांपल तुरंत देख लेते हैं मोलरिटी का। इफ 8 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड प्रिपेयर 1200 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान रखना, 8 ग्राम NaOH मेजर करा है, बीकर में डाला है, फिर वाटर 1200 ml तक वाटर को फिल किया है। फाइंड मोलरिटी इफ मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 ग्राम पर मोल। क्या हमको जो चाहिए वो सारा है, मास ऑफ सॉल्यूट पड़ा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, तो वी कैन कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो वी कैन कन्वर्ट इनटू लीटर, वेरी सिंपल, डिवाइड बाय 1000। चलो फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, m इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम किस में दिया हुआ बच्चों? ml में था, तो ऊपर इंटू 1000 करा तो किस में कन्वर्ट हो गया? लीटर में। 1200 अपॉन 1000 लीटर। सॉल्व किया तो बच्चों आया, देख लो आप इजीली, 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, 4 2 8, 2 अपॉन 12 मोल पर लीटर को वी कैन राइट 1 अपॉन 6 मोल पर लीटर, एंड मोल पर लीटर को वी कैन राइट कैपिटल एम। एम 1 जा एम, क्या बन गया? m/6। तो ये आंसर देने के 3 तरीके हैं, 1/6 मोल पर लीटर, 1/6 कैपिटल एम और m/6। बस आगे कुछ नहीं बोलना, m/6। व्हाट इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन? m/6। प्रैक्टिकल लैब में ये यूज होगी। और आप डेसिमल में भी ला सकते हो, 0.16 समथिंग आएगा। चलो अब आप मेरी लैब में आ गए हैं और मैं कहता हूं बच्चों m/10 एक्वस सॉल्यूशन बनाना है बच्चों, m/10। आप पूछोगे सर कितना बनाना है और किसका बनाना है? तो मैं कहूँगा m/10 एक्वस सॉल्यूशन बनाना है NaOH का, और 500 ml बनाना है अपने को लैब में। तो हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड? हम लैब में कितना NaOH मेजर करेंगे? तो व्हाट इज मोलरिटी? m/10, m/10 मीन्स 1/10 m, 1/10 का मतलब 0.1 मोल पर लीटर। वॉल्यूम कितना चाहिए सर आपको? 500 ml चाहिए, तो लीटर में कन्वर्ट कर लिया फटाक से, 500 अपॉन 1000, हाफ लीटर। मोलर मास क्या है सब्सटेंस का? 40 ग्राम पर मोल। लैब में हर सॉल्ट के डिब्बे पर पैकेट के बाहर उसका मोलर मास लिखा हुआ होता है, तो वी कैन इजीली प्रिपेयर सॉल्यूशन इन लैब। व्हाट इज फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास, दिस इज वॉल्यूम इन लीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम, क्या मिल जाएगा? WB। और 1000 डिवाइड में चला जाएगा कब? जब वॉल्यूम ml में और वॉल्यूम अगर लीटर में कन्वर्ट कर लिया है आपने, तो इसका मतलब तीनों का मल्टीप्लाई तो करना है, मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेरी सिंपल, 0.1 मोल पर लीटर 40 ग्राम, मोल इनवर्स 500 अपॉन 1000 लीटर। सारा आपने कैंसिल किया, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 5 4 जा 20, 21 जा 20, और एक के बाद डेसिमल लगाए तो 2 ग्राम NaOH we require, and we measure 2 gram NaOH and we will take in beaker and some amount of water add in this beaker and stir it। जब पूरा NaOH dissolve हो जाए then we fill water up to 500 ml and stir it। तो बच्चों इस तरह से हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, 500 ml सॉल्यूशन बना। मोलरिटी क्या है उसकी? m/10। तो फ्रेंड्स देखा कितना हमको ध्यान रखना है मास परसेंटेज में। मास परसेंटेज फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आने के चांस कम रहेंगे, बट मास परसेंटेज गिवन होगा उसका यूज करने के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। मास परसेंटेज विल बी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड मोलरिटी, यू हैव टू फाइंड मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, जो कि हम एक एग्जांपल में आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन की। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है,
कम से कम 2 स्टूडेंट्स को आप चैनल जरूर शेयर करना, उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आप कमेंट भी करते रहना। तो देखते रहिए केमिस्ट्री विद सिद्धार्थ सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।